सातवां चरण बहाली प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार छठा फेज बहाली प्रक्रिया को ख़त्म ऑलमोस्ट कर चुकी है, लेकिन जो 2-3 नियोजन इकाई की बहाली प्रक्रियाएं अभी पेंडिंग में है, जैसे आई थिंक पटना, आरा, शायद छपरा का भी नगर निगम का था, पता नहीं वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और इन जो 3 नियोजन इकाई की प्रोसेस जो रोकी गई है, 2-3 नियोजन इकाई की, यहाँ सिर्फ नियोजन पत्र सौंपने हैं, लेकिन फिर भी सरकार नियोजन पत्र डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। आखिर क्यों? और उसके बाद ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है कि सरकार इन नियोजन इकाई की जो प्रोसेस है बहाली का वो रोकी हुई है? इस पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अभी हमें क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट बातों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे। शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग क्यों मौन है? 7वां चरण बहाली से पहले सरकार टीचर ट्रांसफ़र की बात कह रही है, और ये टीचर ट्रांसफ़र जो होंगे वो नए स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं उनमें ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ये ट्रांसफ़र सिर्फ पुराने जो 10+2 स्कूल हैं उनमें इन टीचरों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उनमें ट्रांसफ़र करने के बाद जो बाकी स्कूल बचते हैं, जो अपग्रेडेड स्कूल, उसके लिए सरकार नोटिफिकेशन आपकी और नियमावली जारी करेगी। तो फिर इन नियोजन इकाई को जो 2-3 बचे हैं छठे फेज में, उनको क्यों होल्ड पे रखा गया है? क्योंकि जब उनको इन स्कूलों में भरना ही नहीं है, बाकी जो टीचर ट्रांसफ़र होंगे पुराने स्कूलों में जहाँ सीट बचेगी वहाँ उनका वहाँ ज्वाइनिंग लेटर या उन्हें नियोजन पत्र जो है वो बांट देना चाहिए था। लेकिन दरअसल सरकार छठे फेज को इसलिए होल्ड पे रखी है कि अगर अभ्यर्थी जो है वो जब तक टीचर ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होता है, उसके बीच में 7वें चरण बहाली के लिए अगर वो अभ्यर्थी रोड पे आ जाते हैं तो उनको चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए हम तुरंत कहेंगे कि छठे फेज का शेड्यूल हम जारी कर रहे हैं। इसलिए महज 2-3 नियोजन इकाई को होल्ड पे रखा गया है, और उसके बाद हम टीचर ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो संपन्न कर देंगे। मैंने जो लोगों से मैंने बात किया है, जो जिन भी डीए से तो नहीं, बीईओ से मेरी बात हुई, ये चीज़ें साफ़ हो गई है कि टीचर ट्रांसफ़र से 7वें चरण बहाली को लेना देना शायद नहीं है। हाँ, भले सरकार आपको घुमाने के लिए, बहाली को डिले करने के लिए कहे कि टीचर ट्रांसफ़र का मुद्दा है, टीचर ट्रांसफ़र को सरकार आपकी जो सीटें हैं उस सीट पे तो करने ही नहीं जा रही है। बात को समझिए, टीचर ट्रांसफ़र उन्हीं स्कूलों में किए जाएंगे जहाँ के टीचर दूसरे जगह जा रहे हैं और वहाँ के टीचर पहले जगह पे आ रहे हैं। ट्रांसफ़र का मतलब ही ये होता है। मैं सीधे तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं गोपालगंज का हूँ, मैं अगर छपरा में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो चूँकि वो 10+2 या 9-10 स्कूल में जो जहाँ पे हैं वो वर्तमान में अपग्रेडेड नहीं है, वो पहले से ही हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ के टीचर यहाँ आएंगे, यही प्रक्रियाएँ चलेंगी। तो इसमें जो अपग्रेड नए स्कूल हुए हैं वहाँ तो टीचर स्थानांतरण की बात ही नहीं है। शायद बातें मेरी आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि सरकार टीचर ट्रांसफ़र सिर्फ पुराने स्कूलों में करेगी, तो फिर 7वें चरण बहाली को लेकर के इतना ड्रामा क्यों? ये सरकार 7वें चरण बहाली प्रोसेस के लिए अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को किल कर रही है। छठे फेज को नियोजन पत्र की इसलिए रोकी हुई है कि अगर बीच में लड़के आंदोलन करेंगे, जैसे प्राइमरी वाले आंदोलन किए, तो माध्यमिक का बहाना देकर के, एसटीईटी बहाली का बहाना देकर के सरकार उनको चुप करा दी और सरकार टाइम किल कर ली। वैसे अगर अब माध्यमिक वाले लड़ाई करेंगे तो उनको छठा फेज का बहाना देगी
लेकिन इसी बीच में सरकार कॉमर्स एसटीईटी को तो आपके साथ लेने जा रही है। हाँ, कॉमर्स का तो डेफिनेटली मैं श्योर हो गया, आपको बता रहा हूँ कि वो 7वें चरण के साथ ही उनकी बहाली प्रक्रियाएं जो दोस्त होने वाली है वो होगी। लेकिन बाकी लोगों को, सरकार को कुछ नहीं है, सरकार को टाइम खींचना है, जैसे हो टाइम किल हो, इसीलिए ये सरकार पूरा ड्रामा कर रही है। अब अगर सरकार टाइम किल ना करे, इसके लिए 80,000 अभ्यर्थी क्या करेंगे? सवाल यहाँ एक की नहीं है। सरकार अगर 1,20,000 सीटों का जिक्र करती है 9 से लेकर के 12th तक, तो 80,000 बच्चे क्या कर रहे हैं? 80,000 बच्चों को इंतज़ार करना चाहिए, क्विक एक्शन लेना चाहिए या कुछ करना चाहिए। और अगर हालात को देखते हुए, जैसे प्राइमरी माध्यमिक के जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इन प्रोटेस्ट को देखते हुए अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, ये मायने रखता है कि इस हालात में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। आप सोचिए, उसके बाद कोई कदम लीजिए। लेकिन टाइम किल करने का जरिया है। मैंने आपको शुरू से कई सारे वीडियो में मैंने समझा रखा है कि छठे फेज का बहाना है तो क्यों है। टीचर ट्रांसफ़र का मुद्दा मैंने इसके पहले वाले वीडियो पे, जो लास्ट में जो ये वीडियो एंड होगा तो एक वीडियो का लिंक आपको दिखाई दे सकता है, उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि टीचर ट्रांसफ़र का मामला क्या है और फिर कॉमर्स का मामला क्या। ये सारे वीडियो चैनल्स पे पड़े हैं। बातों को समझिए, हमें बस भड़काया जा रहा है। सरकार हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर रही है और सरकार हर समय टाइम किल करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सरकार कुछ नहीं चाहती, बस सरकार के यही एम है, यही मकसद है कि कैसे भी करके हम जो समय है उस समय को किल करें। ये बात हम सभी को समझना होगा। अगर हम बहाली समय पे चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए। वरना सरकार के टाइम किल करने का ही सरकार चाह रही है और कुछ नहीं चाह रही है। इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए, गुमराह मत होइए। हम आपको गुमराह करें, कोई और करे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको क्या कह रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने असर से सोचिए, लेकिन सही गलत का जो फासला होता है उसे ज़रूर आप समझने का कोशिश कीजिए। गुमराह होने से बचिए, क्योंकि हम बातों से गुमराह हो रहे हैं, सरकार से गुमराह हो रहे हैं, अपने लोगों से गुमराह हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा तकलीफ़ और इससे ज़्यादा पीड़ा हो रहा है। सरकार ने नियमावली जारी नहीं की है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। STT 23 कॉमर्स का निकाल दिया, STT 23 फिर जनरल एस्टेट निकालने जा रहा है। ये तमाम मुद्दे, तमाम बातें हमारे सामने हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशानी है जब हमारे सामने 2020 नियमावली को लेकर के उटांग पुटांग बोला जा रहा है ना। STT 23 को लेकर के उटांग पुटांग बोले जा रहे हैं। ये मर्ज हो जाएगा STT 19 STT 23। ये गुमराह होने की एक जरिया है। इनसे बचने की ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस तरीके के बयान को समझिए और समझ करके अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन सही सोच ही आपको कम से कम इस हालात में आपको स्थिर रख सकता है और आगे के स्टेप में, आगे की सरकार की रणनीति को समझने में आपको बहुत योगदान मिलेगा जब आप इन बातों को समझिएगा। तो उसके बाद अगर बहाली क्विक चाहते हैं तो रिस्पॉन्स क्विक करना होगा, जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सरकार सिर्फ टाइम किल करना चाहती है।